ना सिंधु जया बना कर दी, सिंधु जया बना कर दी, सिंधु जया बना कर दी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद। मैं कमल सिसोदिया, सेकंड इन कमांड सीआरपीएफ, वर्तमान में 76 बटालियन सीआरपीएफ जम्मू में तैनात हूं। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर मैं यहाँ पे महिला जो कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज, जैसे वुमेन कॉलेज जम्मू, जिसकी ये एनसीसी की कैडेट्स हैं, इनके बीच आई हूँ उनको मोटिवेट करने के लिए, इनको इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि यही वो अवसर है, यही वो क्षण है जिससे कि हम ये मैसेज पूरे राष्ट्र को दे सकते हैं कि हमारी बेटियां किसी भी लिहाज से बेटों से कम नहीं है। तो मैम क्या कहेंगे, एनसीसी का कितना बड़ा योगदान है किसी भी स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए? मैम, एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक ऐसा शब्द है जिससे कि हर भारतीय वाकिफ है। और आज जो इस यूनिफॉर्म में, इस पद पे मैं आपके सामने खड़ी हूं, तो यह एनसीसी की ही देन है, क्योंकि अपने स्कूल कॉलेज में दोनों ही समय में मैं एनसीसी की छात्रा रही हूं। और उस वक्त जब मैंने पहली बार यूनिफॉर्म पहनी, तो मैं ये मानती हूँ कि देश की हर बेटी ये महसूस कर सकती है कि एक सिविल ड्रेस में और यूनिफॉर्म में जब कोई लड़की खड़ी होती है तो उसका कितना अंतर आता है। तो जब मैंने जो आंखें उठती थी मेरे खिलाफ या मुझे देखने के लिए गंदी नजरों से, जब उनको अपने खिलाफ, अपने सामने झुकते हुए देखा, उन लड़कों को जो कभी कोई छेड़खानी करते हुए बगल से निकल जाते थे, जब वो मुझसे डर के भाग जाते थे सिर्फ वर्दी को देख के, तो वो जज्बा था जिसने आज मुझे इस बल में आने के लिए, सीआरपीएफ को ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया। सिसोदिया में एक बहुत अहम सवाल है, आज भी बच्चियां हमारी कुछ कर दिखाना चाहती हैं, यानी कि बेल्ट फोर्स में आना चाहती हैं, पर किसी ना किसी वजह से समाज में इस तरह की अभी भी त्रुटियां हैं कि या तो माता पिता उनको आगे नहीं आने जाते, या बच्चियां हमारी कहीं ना कहीं दुबक कर रह जाती है। उनके लिए क्या कहेंगी मैम? हमारी जो बच्चियां हैं वो किसी भी लिहाज से कम नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि हर घर में एक रानी लक्ष्मीबाई है। भारत के हर घर में हर माँ ने एक लक्ष्मीबाई को पैदा किया है, लेकिन किन्हीं कारणों से भले ही समाज कितने भी तरक्की कर ले, किसी ना किसी रूप में आज भी मानसिकता वही है जो बेटी और बेटे का अंतर है। और स्वयं मुझे भी उस दौर से गुजरना पड़ा जो बेटी और बेटे का अंतर था, लेकिन समय आ गया है कि करवट बदलने का। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे भारत के हर एक नागरिक से मेरी अपील है कि अपनी बेटियों को आप एनसीसी में भर्ती कराएं, सुरक्षा बलों में भर्ती कराएं, उनको वर्दी बनाएं, ताकि वो इस जज्बे के साथ जब खड़ी हो तो कोई भी गंदी नजर उनके ऊपर डाल ना सके और निर्भया जैसे कांड कभी हमारे भारत में दोबारा ना हो पाए। मेरा नाम यामना कोतवाल है, मैं जीसीडब्ल्यू परेड कॉलेज से हूँ। आज हम यहाँ पर वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज महिलाएं किसी भी फील्ड में कहीं पीछे नहीं हैं, तो उसी जो भी है मतलब दौरान हम यहाँ पर आज वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज हमने मतलब आज हमें यहाँ पर ऑनर भी किया जा रहा है, जिससे मैं बेस्ट कैडेट भी आ चुकी हूँ JNK की। और आज मैं सबका मतलब थैंकफुल हूँ कि मुझे यहाँ पर प्रिंसिपल सर ने बुलाया। आज के दौर में समाज में महिलाओं का कितना योगदान है? मैम, काफ़ी योगदान है। जैसे कि डॉक्टर फील्ड ले लो आप, आर्मी में ले लो, या कहीं भी आप ले लो, मतलब महिला कहीं से भी पीछे नहीं है, किसी से भी। तो आज मैं तो इतना ही बोलूँगी कि कभी भी किसी भी मतलब वुमेन्स को हमें कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, अपने आप से कम नहीं समझना चाहिए, हमें हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर ही रखना चाहिए। इस काफ़ी इनकरेजिंग होती है, ये हम सबको प्रेरणा देती है कि हमें आगे बढ़ना है। जैसे मैम ने इतना अचीव किया है, हमें भी उनकी तरह अचीव करना है, क्योंकि हम सब बेल्ट फोर्स में जाना चाहते हैं। जो भी एनसीसी ज्वाइन करता है उसका पहला मोटो यही होता है कि उसको बेल्ट फोर्स ज्वाइन करना है। तो हम काफ़ी इनकरेज महसूस कर रहे हैं आज। किस तरह का चैलेंज समझती है जो खासकर एक लड़की के लिए बेल्ट फोर्स ज्वाइन करना है? इसके बाद देखिए, चैलेंज तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि चैलेंजेस तो हर कोई फेस करता है। वो हम कहें या लड़कों के चैलेंजेस अलग होंगे, लड़कियों के चैलेंजेस अलग होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि बेल्ट फोर्सेस सेफ नहीं समझी जाती हैं गर्ल्स के लिए, कि शायद वहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या जो भी हम कहें वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो पेरेंट्स थोड़ा बैक ऑफ करते हैं, बट सिर्फ एनकरेजमेंट की ज़रूरत है। जिस तरह और भी लड़कियों को इस तरह की एक्टिविटी में देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, सिर्फ मेंस की नहीं है कि उनको आतंकवाद खत्म करना है, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि आज इस बार पीएम मोदी जी ने भी कहा है कि अब से लड़कियों को और आगे प्रेरित किया जाएगा एनसीसी के लिए, बॉर्डर एरियाज में एनसीसी बनाई जाएगी। तो ये सिर्फ ड्यूटी उनकी नहीं है, ये हमारी ड्यूटी भी है आतंकवादी को दूर करने की। और किसी भी ट्रेनिंग से हम ये सब कुछ कर सकते हैं, बस एक ट्रेनिंग की और एक मोटिवेशन की हम सबको जरूरत है। जी, बहुत चेंज आता है। हम जैसे अब मानिए हमने एनसीसी रखी है, हमारी स्टडीज़ भी चल रही है, हमें स्टडी
स्टडीज़ भी चाहिए। अगर हमें आगे कुछ बनना है उसके लिए स्टडीज़ भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी स्टडीज़ हम करें तो स्टडीज़ में लॉस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो पर्सन पे होता है, मेंटेन करना पड़ता है। अब तो एनसीसी है, हमें एनसीसी में भी बहुत हेल्प होती है स्टडीज़ के रिलेटेड। हम डिसिप्लिन सीखते हैं, हम यूनिटी सीखते हैं। अगर हमारी फैमिली की यूनिटी होती है तो हम बाहर सोसाइटी की भी यूनिटी सीखते हैं। हम बहुत कुछ सीखते हैं। और वुमेंस डे पे मैं यही बोलूँगी, कल को जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटी को ये मत बोलिए कि मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। वो बेटा नहीं है, वो बेटी ही है, उसको बेटी ही बोलिए, बेटी को बेटा का मत बोलिए। अगर बेटी है तो बेटी ही बोलिए कि जी ये मेरी बेटी है, ये बेटा नहीं है। आप खुद बेल्ट फोर्सेस में जाना चाहती हैं? जी। क्यों? आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री। अब आप देखिए, हम जाते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं, रिस्पेक्ट सब देते हैं, लेकिन आपको एक मौका मिलता है कि आप कुछ कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, आप अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं। उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? तो ऐसे फंक्शंस उस चीज़ को और प्रेरित करते हैं कि यू हैव टू ज्वाइन, आपको ज्वाइन करनी है ऐसे फंक्शन से? बिल्कुल। अगर हम आज कर रहे हैं, अगर हम कल को कुछ करते हैं तो हमारे यूथ को बोल सकते हैं कि आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ टफ है, हम ये नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। हम बोलते हैं इंटरेस्ट की बात है। अगर आप स्टडीज़ को कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर फौज में जाना है, आपको जो मर्जी जाना है, जब आप करने पे आएंगे आप हर चीज़ कर सकते हैं। थैंक यू। मैं भावना डोगरा, मैं GCW परेड से हूँ और मैं एक NCC कैडेट हूँ जिसमें मेरा रैंक है जूनियर अंडर ऑफिसर। तो मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि आज वुमेंस डे है, हमारा कॉलेज ऑर्गेनाइज कर रहा है और थ्रू NCC ऑर्गेनाइज कर रही है वुमेंस डे। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमेशा बॉयज़ और जो भी महिलाएं और जेंट्स को हमेशा एक साथ रखना चाहिए। जैसे आजकल गर्ल्स काम कर रही हैं, जैसे बॉयज़ को आगे बोलते हैं कि उनको काम करना चाहिए, वैसे ही आजकल गर्ल्स और बॉयज़ में कोई भी वो नहीं है, उसमें कोई वो नहीं करते, डिफरेंट नहीं मनाते हैं कि दोनों को एक जैसा समझते हैं। और वैसे ही मैं बोलना चाहती हूँ कि आजकल के लोगों को कि हमेशा गर्ल्स को और बॉयज़ को अलग मत समझो। गर्ल्स को हमेशा आगे बढ़ने के लिए अब वो करो, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप भी कुछ कर सकते हो। जैसे कि पुराना थोड़े गांव वाले तरफ की जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो बहुत अपने जो भी उनके अंदर टैलेंट होता है वो बहुत छुपाती हैं, बोलती हैं कि क्या यार मैं छोटे गांव से हूँ, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना टैलेंट पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए। एनसीसी ऑप्ट करके कितना महिलाओं को और हमारे युवाओं को कितना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कितनी हो रही है उनकी? बहुत, जैसे कि आप देख सकते हो, मुझे जैसे मैं NCC कैडेट हूँ तो बहुत ज़्यादा अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता है। बहुत बताना चाहते हैं कि गर्ल्स में ये नहीं है कि गर्ल्स भी बहुत कुछ कर सकती है NCC के वो होके, क्योंकि आर्मी में आजकल पहले कमांडर नहीं देते थे रैंक में, बट आजकल गर्ल्स भी कमांडर रैंक में आ रही हैं। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।